गुड इवनिंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 11, जिसमें हमारा होगा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे विमा। और विमा ये मान के चलिएगा, विमा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से परीक्षा इस चैप्टर की सहायता से परीक्षाओं में एक विमा का प्रश्न जरूर आता है, वो चाहे तुम्हारे फर्स्ट ईयर लेवल का हो या फिर इंटर लेवल का हो। और इन्हीं विमा की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी राशियों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे मूल मात्रक सही हैं या गलत, इनके सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी राशियां हैं, राशियों के मूल मात्रक हैं, मूल मात्रकों की जांच करने के लिए जो विमा पर मूल मात्रकों की जांच करने के लिए जो खाते चढ़ाए जाते हैं, मूल मात्रकों की जांच करने के लिए क्या मूल मात्रकों की जांच करने के लिए विमा का ही सहारा लेते हैं हम लोग। तो जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो सब हमारे जो है फिजिक्स लेवल पर आधारित होते हुए ये सब विमी विश्लेषण के चैप्टर हैं। तो विमा की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे मात्रक होंगे सब विमा की ही सहायता से निकाले जाएंगे। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तन करना भी विमा की ही सहायता से होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था विमा में मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल राशियां हमारी 6 राशियों के मूल मात्रक हैं, सातवीं एक जोड़ी गई है। कौन कौन सी है, एक बार डिवाइड कर देते हैं। मूल राशियां इधर लिखेंगे मूल मात्रक, इधर लिखेंगे विमा। मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता क्या होगा, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा क्या होगी, मोल। अब देखिएगा इसकी विमा लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। द्रव्यमान की को इंग्लिश में कहते हैं मास, इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं LENGTH, लेंथ। इसको कहते हैं मास, इसको कहते हैं टाइम। टाइम की विमा हो जाएगी T। अब ताप होता है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसकी विमा हो जाएगी थीटा। विद्युत धारा अर्थात एम्पियर A, इसकी विमा हो जाएगी A। ज्योति तीव्रता होती है कैंडिला, कैंडिला की विमा हो जाएगी CD। ठीक, तो ये उस दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था और काफी हमने विमाएं भी निकाली थी। तो आज फिर उसी को आगे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके पहले हम लोग देखते हैं विमा क्या है। कौन सा, विमा। मूल मात्रकों पर जो घाते चढ़ाई जाती हैं उसे विमा कहते हैं। क्या मतलब है कि मूल मात्रकों पर जो घाते चढ़ाएंगे वही क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। जैसे हमने बताया था बल की विमा निकाली थी, वेग की विमा LT-1।
तो t पर -1 घात चढ़ी अर्थात यही क्या है, विमा है। ठीक, अब यही पर देखा कुछ हम लोगों ने निकाल भी ली थी। अब इसके आगे और चलते हैं। कुछ हमने द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन की विमाएं निकाली थी, वेग, चाल और घनत्व, द्रव्य वो बल की विमा सभी की निकाली थी। अब हम निकालते हैं संवेग की विमा। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब ध्यान दीजिएगा संवेग की विमा क्या होगी, संवेग बराबर सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान की विमा m हो गई गुणे वेग की विमा lt - 1। तो संवेग की विमा क्या हो गई, mlt - 1 संवेग की विमा हो गई। ठीक, संवेग की विमा निकल गई। फिर इसी प्रकार हमने निकाली थी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv²। अब ध्यान देना, कभी भी अगर विमा वाले, अगर किसी की हमें विमा निकालनी है और यदि कोई संख्यात्मक मान पहले दिया हुआ है तो उस संख्यात्मक मान को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर बचेगा mv²। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, m तो अपनी जगह पे है, v की मान n t की घात -1। तो यहाँ पर आ जाए m l² t - 2। ये गतिज ऊर्जा की विमा है, गतिज ऊर्जा की विमा। ये गतिज ऊर्जा की विमा आ गई इतनी m l² t - 2, ये गतिज ऊर्जा की विमा आ गई। अब गतिज ऊर्जा की विमा ये निकल गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं कार्य की विमा। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की विमा क्या हो गई, mlt की घात -2, ये बल की विमा गई। विस्थापन की विमा आ गई l, तो यहाँ पर आ गए ml² t - 2। अब ध्यान से समझिएगा, ये किसकी विमा निकल गई, कार्य की। जो हमारी कार्य की विमा है वही गति ऊर्जा की विमा है। तो कार्य की विमा बराबर गतिज ऊर्जा की विमा। ये जो हमारी कार्य की विमा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा की विमा की हो जाएगी बराबर। कार्य की विमा जो होगी हमारी गतिज ऊर्जा की विमा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करना। विमी विश्लेषण विधि की सहायता से इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि सत्यता की जांच के लिए सूत्र सही है या गलत। जैसे हम लिख रहे हैं 3 सूत्र, v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at², तीसरा है v² बराबर u² प्लस 2as, ये निकल गया। तो पहला ये दिया हुआ है v बराबर u प्लस at, फर्स्ट v बराबर u प्लस at, तो v की विमा बराबर u की विमा। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी विमा हमने इसके बराबर कर दी है, तो जो v की विमा होगी हमारी वही किसके हो जाएगी, u की विमा के। तो v की विमा अर्थात v हमारा क्या है, वेग। तो वेग की जो हम लोग विमा निकालते, वेग बराबर सूत्र हमने पढ़ा था विस्थापन
घात -1, तो ये वेग आ गया। इसकी मान गए एल टी की घात -1 बराबर एल टी की घात -1। ध्यान समझेंगे। अब या तो ये प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वो वेग वेग ही होता है। वेग वो प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वेग हमेशा वेग ही रहेगा। जो वेग की विमा होगी वो सेम होगी। तो एलएचएस की विमा बराबर आर एचएस की विमा। फिर यहां पर लिखेंगे v की विमा बराबर एटी की विमा। और v की विमा हमारी क्या हो जाएगी? v की विमा कितनी रखी है? एल टी की घात -1। अब एटी ए हमारा क्या है? त्वरण है। और टी क्या है? हमारा समय है। तो त्वरण बराबर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाए? वेग परिवर्तन। देखिएगा यहाँ पर उसने कहा है वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, वेग तो जब वेग को वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग ही तो रहेगा। और जो वेग की विमा होगी वही यहाँ पर रखेंगे। तो एल टी की घात -1 बटे टाइम टी। तो ए बराबर आ गया एल टी की घात -2 आ गई। तो त्वरण की विमा ये निकल गई एल टी की घात -2 इंटू टी। तो यहाँ पर आ गया एल टी की घात -1 बराबर एल टी की घात -2 + 1। तो यहाँ पर कितना आ गया? एल टी की घात -1। तो एल टी की घात -1 ये निकल गई। तो यहाँ पर आ गई ये एलएचएस की विमा बराबर आर एचएस की विमा, ये निकल के आ गया। अब देखिएगा एलएचएस का मान जब आरएचएस के बराबर हो जाए तो सूत्र क्या है? सूत्र सही है। सूत्र क्या है? सही। कौन सा सूत्र? v बराबर u + एटी। ये वाला सूत्र सही है। इसका एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे दूसरा सेकंड क्वेश्चन है S बराबर यूटी + हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर S की विमा लिखेंगे बराबर यूटी की विमा। S दूरी हो गई, U हमारा क्या है? वेग L टी की घात -1 इंटू टाइम टी। तो ये L बराबर यहाँ पर का L टी की घात -1 + 1, इससे कैंसिल हो गया। L टी की घात 0 हो गया और यहाँ पर हो गया L। ये L बराबर किसके हो जाएगा? इसका मान कितना है? 1। यहाँ पर L हो गया। तो L बराबर है अर्थात LHS बराबर कितना हो जाएगा? RHS। LHS की जो विमा होगी वो RHS के बराबर हो गई। फिर इसके बाद आता है S की विमा बराबर एटी स्क्वायर की विमा। अब S हमारी क्या है? दूरी है। दूरी की विमा कितनी हो जाएगी? L। A क्या है? त्वरण है, L टी की घात -2 और T क्या है? टाइम टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? L टी की घात -2 + 2। यहाँ पर आ जाएगा L टी की घात 0। तो यहाँ पर L आ गया, तो यहाँ पर भी L आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, मतलब LHS की जो विमा है हमारी RHS के क्या है? बराबर है। जब LHS की
बीमा RHS के बराबर आ रही है तो सूत्र क्या है? सूत्र सही है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां ना समझ में आए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर की बीमा बराबर यू स्क्वायर की बीमा। v मतलब वेग है, इसकी बीमा क्या है? l t की घात -1 का होल स्क्वायर। l t की घात -1 की घात 2। इसकी गुणा इसके साथ l स्क्वायर t की घात -2 या l स्क्वायर t की घात -2। आगे की करिए LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। ये निकल के आ गया। अगला देखते हैं यहाँ पर v स्क्वायर की बीमा। v स्क्वायर की बीमा बराबर as की बीमा। as अब यहाँ पर 2 मैंने छोड़ दिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कांस्टेंट की संख्या की कोई संख्या नहीं ली है, संख्या भी छोड़ देंगे। अब v हमारा दिया गया l t की घात -1 बराबर a l t की घात -2 और इंटू l दिया जाए l स्क्वायर t की घात -2 दिया जाए l स्क्वायर t की घात -2। यहाँ पर आ गया LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। तो बच्चों ये आप लोगों को क्लास कैसी लगी है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप लोगों को समय पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो तो आप लोगों को समय पर मिलती रहे। जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोगों को वीडियो आपके YouTube पर चली जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।